ये जो गिरावट आई है, इस गिरावट में टाइम मैजिक का क्या रोल था, थोड़ी-सी ये चीज़ें देखेंगे। तो आज का मार्केट को हम डिवाइड करते हैं तो 3 तरह के पैटर्न दिख रहे हैं, एक अप साइड का, वापिस से एक डाउन साइड का, फिर एक अप साइड का और फिर इसके बाद में डाउन साइड का। और उसी को हम टाइम मैजिक थ्योरी में काउंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अलग-अलग तरीके से। टाइम मैजिक थ्योरी के काफ़ी सारे रूल्स भी हैं। उस रूल के हिसाब से भी और कई बार एक टाइम मैजिक दूसरे टाइम के अंदर से भी स्टार्ट हो सकता है, यानी कि ये खत्म नहीं हुआ उससे पहले दूसरा स्टार्ट हो सकता है या दूसरा पैटर्न स्टार्ट हो सकता है। चार्ट का दूसरी फॉर्मेशन स्टार्ट ये फॉर्मेशन फॉर्मेशन से लिंक करेगा, ठीक है? ये फॉर्मेशन से लिंक करेगा। अगर हम यहाँ आज की बात करें तो ये पहली कैंडल है, जहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ है और उसके बाद में ये फॉर्मेशन जाके इस अप ट्रेंड के साथ ये खत्म हुई है। तो यहाँ जो हाई था और ये पहली कैंडल, यहाँ तक 1 घंटा 49 मिनट तक का टाइम है ये, 109 कैंडल्स बनी हैं, जिसके अंदर ये पूरा टाइम मैजिक ट्रेवल करके यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है? ये थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब अगला जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, वो भी इसी कैंडल से स्टार्ट हो रहा है, तो जस्ट इसी कैंडल पे हमने अपना अगला स्टार्ट किया है, जिसमें भी 109 बार और 1 घंटा 49 मिनट पे हम लेके जाएँगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ है कि ये चार्ट स्ट्रक्चर जो अप साइड में जा रहा है, वो यहाँ मैच्योर हो रहा है लगभग इतने टाइम में। अब इतने ही टाइम में लगभग ये अगला चार्ट मैच्योर होगा और ये ज़रूरी नहीं होता है। कई बार मार्केट पीओसी बॉक्स में होता है, तब कुछ ऐसी फॉर्मेशन बनाता है या मार्केट अप ट्रेंड में भी कनेक्टिविटी के साथ में होता है। पैटर्न्स कनेक्टिविटी के साथ में, तब भी बनाता है। तो माहौल देखना होता है कि किस माहौल में और वो भी वेरीफ़ाई करने के लिए अप्रोक्सिमेट हम उस चीज़ को लगाते हैं कि लगभग यहाँ पे मैच्योरिटी आ जाएगी और उसके बाद में कई बार रेस्ट भी लेता है। जैसे इससे इसके बीच में मार्केट ने रेस्ट लिया है। अगर देखते हैं ये फॉर्मेशन यहाँ कंप्लीट हुई, फिर यहाँ बेस पे रुका है, उसके बाद में अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। जो जीआईए वाला एरिया जो स्टार्ट हुआ है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये बीच की फॉर्मेशन को हटा दो, इस वाली फॉर्मेशन से इस जगह से मार्केट ने वापस अप ट्रेंड स्टार्ट किया और वापस से ब्रेकआउट दिया। जब इस फॉर्मेशन को ब्रेक किया, जो ये फॉर्मेशन चल के आ रही है, जिसको ब्रेक किया वो कैंडल, फिर से 1 हॉर 49 मिनट 109 बार के साथ ही इसको ब्रेक किया। तो ये हमें मदद करती है एक व्यू क्रिएट करने में। व्यू क्रिएट कैसे? ये अप ट्रेंड था, अब यहाँ के आस-पास आ रहा है और एक बेस के आस-पास आ रहा है, जहाँ पे हम एफसीएफआर लेवल भी बोलते हैं, उसी लेवल के आस-पास आ रहा है। तो अब ये लग रहा है कि यहाँ से मैच्योर हो रहा है, मैच्योरिटी पे। तो मैच्योरिटी पे या तो पॉज़ कर जाएगा या नेक्स्ट फॉर्मेशन में एंटर कर जाएगा। इसने पॉज़ किया, ट्रैप किया, नेक्स्ट फॉर्मेशन में एंटर कर गया और वापिस से एक टाइम मैजिक थ्योरी वापिस से स्टार्ट हो गई, थर्ड टाइम पे। और उसी के बेसिस पे जब मार्केट यहाँ पहुँचा, ये ट्रैपिंग करी और ये एरो एंगल बनाया। अब देखो ये एरो एंगल हो गया, एरो एंगल बनाया और एरो एंगल भी इसकी मैच्योरिटी के आस-पास बना रहा है। तो मैच्योरिटी के बाद में ये ब्रेक करेगा और वो ब्रेकआउट सफल होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। क्योंकि टाइम मैजिक थ्योरी भी अलाउ कर रही है। तो जिसको ब्रेकआउट ट्रेडिंग दे देख लेनी है, उसके लिए भी ये हेल्प करेगी। जिसको पिन पॉइंट ट्रेडिंग लेनी है, उसके लिए भी हेल्प करेगी। जिसको डिस्काउंट लेना है, उसके लिए भी ये हेल्प करेगी। ठीक है? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? जी सर। यस ठीक सर। है। तो सर हमने आज जो देखा है, वो पीओसी बॉक्स के साथ में टाइम मैजिक देखा है। हाँ, कोई सवाल था? सर मैं पूछ रहा था सर जैसे टाइम मैजिक 1 हो गया और फिर 2 हो गया, हुँ, हुँ। तो 2 के बाद भी ट्रिगर देख सकते हैं ना? 2 के बाद भी ट्रिगर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ट्रिगर के लिए क्या देखते हैं? अबनॉर्मल बिहेवियर। जी सर। अभी 2 की अगर बात करें, ये वाले फॉर्मेशन की, अगर इस फॉर्मेशन में भी आप देखोगे, ये ट्रेवल किया, ये वाला एरिया, आप डिवाइड करो हाफ हो गया ये। ये ट्रेवल किया, ये वाला एरिया हाफ हो गया। अब आपको दिख रहा है ये भी डिवाइड हो रहा है। ये जी सरफेस सर। खाली है, इसका ये सरफेस खाली है, हो रहा है डिवाइड। कहीं न जी सर। कहीं ये यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है, ये फॉर्मेशन यहाँ जाके कंप्लीट हो रही है। ये जी फॉर्मेशन सर। हाफ और हाफ डिवाइड हो रहा है, जिसको हम डिवाइडर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और यही डिवाइडर हमें आगे जाके इसकी होल्डिंग देता है। डिट्टो दे रहा है होल्डिंग। जी सर। जी ये सर। होल्डिंग अगर मार्केट को पूरा चेंज करने की क्षमता रखती है, पूरा चेंज। बट अगर जब ये चेंज नहीं करता, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो टाइम मैजिक थ्योरी 2 है, उसके डिवाइडेशंस पे हम ले जाके इसको टेस्ट कर रहे हैं, जो थर्ड का ड्रॉप ब्रेक होने के बाद में आधार देने वाला है। और यहाँ पे अगर इसको सिर्फ एज़ ए होल्डिंग अगर ट्रीट करता है, तो इसका जस्ट एक एंगल होता है कि मार्केट नीचे में शार्प है। अभी ये जाके जी थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है, बट बाद में उससे भी ज़्यादा तेज़ गति से गिरेगा।
और ऐसा हमने कई बार देखा है। आप लोगों को SWOT में और कई जगह मैंने दिखाया भी है, ठीक है? जी सर। कि इस डिवाइडर की भूमिका क्या रहती है। तो इसी से हमें एक व्यू क्रिएशन भी मिलता है कि मार्केट ज़्यादा डाउन साइड का है। अभी ये मार्केट क्या था कि यहाँ पे खत्म होने का टाइम आ गया, मार्केट यहीं पे बंद हो गया। अगर ये मार्केट में टाइम और होता, तो ये मार्केट तेज़ी से और नीचे जाता। हम ऐसा नहीं है कि इसके ब्रेकआउट पकड़ते नीचे जाने पे नीचे पकड़ लें, हमें उसके लिए फिर से एक एंगल चाहिए। पहला एंगल, फिर उसके बाद दूसरा एंगल, फिर एडवांस थ्योरी, फिर पिवो वगैरह चीज़ें, फिर वो तेज़ी से ये नहीं कि ये अब ऊपर नहीं आ सकता है, लेकिन गिरेगा फिर तेज़ी से नीचे। तो ये चीज़ें हमें समझ मिलती है इन थ्योरीज़ के साथ कनेक्ट होने में, इन्हीं चीज़ों के साथ कनेक्ट होने में। कोई और सवाल है किसी का इससे रिलेटेड? सर जैसे कि मार्केट स्टार्ट हो गई है तो फिर पीओसी बॉक्स को कैसे ड्रॉ करेंगे? पीओसी बॉक्स का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। मार्केट ज़्यादातर इस लेवल के कंट्रोल में रही है, जहाँ तक आप देख रहे हो। यस पीओसी का सर। मतलब इस कंट्रोल में रही है। अब इसी कंट्रोल में क्या-क्या गतिविधियाँ हुई हैं, यहाँ सरफेस दिया, यहाँ सरफेस दिया, यहाँ सरफेस दिया। हम एनालाइज़ कर रहे हैं ना, हुँ, एनालाइज़ कर रहे हैं, तो हुँ, हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं और इन्हीं के साथ में इन थ्योरीज़ को कनेक्ट करके पीओसी बॉक्स बहुत तरीके से काम करता है, बहुत सारे तरीके हैं पीओसी बॉक्स में भी। तो पीओसी बॉक्स भी काफ़ी चीज़ों में मदद करता है। अब ये ग्रीड बता रहा है, ये क्या बता रहा है? ग्रीड है। ग्रेड। उसके बाद में ग्रिड को ठंडा किया गया, वापिस से जीआईए एरिया क्रिएट किया गया, हुँ, वापिस से इसने इस लेवल को खाया, वापिस आया, वहाँ लेवल पे ठहरा, जिस लेवल के हुँ, आस-पास एफसी अपर लेवल था। ठहरावट के बाद में वापिस से ऊपर की साइड आया क्योंकि गया नहीं तेज़ी से, ठीक है? क्योंकि ये गया क्यों नहीं है? क्योंकि इसका राज है यहाँ पे, इस जगह के ऊपर। जो मार्केट ने पूरा शार्प एंगल से जाता है, स्लैंट हुआ, शार्प था, हुँ, स्लैंट हुआ, यू टर्न लिया, पीवो पे आया, ये गया। अब ये एंगल आता है तो डायरेक्टली बड़ी गिरावट नहीं देता क्योंकि गिरावट पिछले दिन आई है, उसका हाफ गिरावट लगभग आ चुकी है। अब मार्केट क्या करेगा? अब मार्केट एक रेस्ट लेगा और दोबारा से तैयार करता है ग्रिड और 15 मिनट में वो ग्रिड आपको दिखाई देगी। जीआईए एरिया दिखाई देगा, तो वो जीआईए एरिया यहाँ है, जहाँ हम सनरेज़ के साथ में भी अटैच करते हैं। स्लैंट लाइन में भी डबल स्लैंट लाइन के साथ में ले सकते हैं और नहीं लें तो ये वाली। पहले हमारी यहाँ पे टीवीआरसी करके एक एंट्री आया करती थी, वो भी बहुत बढ़िया हुआ करती थी, ठीक है? और यहाँ पे हुँ, देखें तो ये फिबो एरिया भी है, यहीं पे देखें तो एक रैप एब्नॉर्मल भी हुए हैं। स्क्वायर कैंडल है, ग्रिड जो हुँ, आई थी लेटेस्ट उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है, यहीं पे डिवाइडर है, यहीं पे हुँ, एरो एंगल है, यहाँ पे हुँ, पुल बैक भी है। सारी चीज़ें हमें एक जगह पे मिल रही हैं, कहीं न कहीं इशारा नीचे का मिल रहा है, बड़ी टाइम फ्रेम से इस पे। और दूसरी पीओसी बॉक्स की थ्योरी भी अभी मैंने पूरी शेयर नहीं करी है, जिसमें भी आपको बहुत सारे एंगल मिलेंगे, हिंट मिलेंगे, ठीक है? कि मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। और ये ये जो टाइम मैजिक थ्योरी है, हाँ, हाँ। इसमें 2 पोर्शन का बनना तो ज़रूरी है ना पहले? हाँ, ये 2 पोर्शन का बनना ज़रूरी होता है और ज़रूरी नहीं वो ऐसे पोर्शन बने। अब कई एंगल से चेज़िंग मार्केट देखो, में भी देख सकते हैं? चेजिंग मार्केट में भी देख सकते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में भी देखा जा सकता है कई एंगल के ज़रिए। सर ये लेवल से ओवरलैप भी हो सकता है और जैसे आपने अभी छोड़ा है बीच में कुछ कैंडल्स छोड़ दिए हैं 2 और 3 के बीच में आपने कुछ कैंडल छोड़ हाँ, दिए हैं। ठहरा वाला। तो ये यहाँ से भी तो हम काउंट कर सकते हैं जहाँ से ये टाइम मैजिक 2 जहाँ पे स्टॉप हुआ है वहां से भी तो एक उठावट है मार्केट के अंदर, तो हमने यहाँ से क्यों नहीं लिया सर? ये देखो, यहाँ पे मैच्योर हुआ है ये, ओके। मैच्योरिटी पूरी हो गई। अगर हम देखें इस वाली ट्रेंड से इस वाली ट्रेंड पे यहाँ से कनेक्टिविटी छोड़ चुका है ये। कनेक्टिविटी छोड़ने के बाद में अगला एंगल जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है और ये पोर्शन मैच्योर हो रहा है, तो एक ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही है। ट्रेंड लाइन के साथ-साथ हम आगे चल रहे हैं और यहीं से उठावट आ रही है। ये बीच का पोर्शन हम छोड़ते हैं और ये पता कब चलता है, यहाँ से लेना है, यहाँ नहीं लेना है। इसके रूल होते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको अगर कन्फर्मेशन नहीं होती है तो आप ये देखो कि एक नई पैटर्न जो है, नया पैटर्न एक फॉर्मेशन वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर आप ये फॉर्मेशन में लोगे तो इसको नहीं ले सकते। तो फिर यहाँ से स्टार्ट करो और फिर दूसरी तरीका क्या होता है, ये मैच्योरिटी के करीब आएगा तो आपको वो टाइम और वो चीज़ें आपको लगभग एक अंदाज़ा लग जाएगा कि अब मैच्योरिटी पे आ गया। बेशक इसको आप अगर थोड़ा-सा पीछे लेके जाओगे तो ये यहीं मैच्योर हो जाएगा। तो आप उसको यहाँ भी गलत नहीं कर सकते। ये वाला पोर्शन हम जी हटा सर। के इस वाली साइड में ऐड कर देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये यहाँ पे मैच्योर हो गया और इसके बाद में ऐड करके जाएगा जहाँ पे हम पिन पॉइंट ले रहे हैं। क्योंकि इसके पिन पॉइंट से ऊपर उठा रहे हैं, तो इसके पिन पॉइंट से हम वापस नीचे ले लेंगे। ओके। वो 19-20 रहेगा, आपको ये पता चल जाएगा कि चार्ट मैच्योर हो रहा है यहाँ पे। मैच्योरिटी का मतलब वो अपना बेस मतलब अब जो है वो छोड़ने वाला है, वो एरिया हमें छोड़ने वाला है। ट्रिगर कहीं ढूँढना है उस जगह पे। हाँ, हाँ, हाँ। ओके। अब ये उठावट का था, ये गिरावट का था, ये वापस उठावट का। अभी ये क्या था? ये तो पीओसी बॉक्स में है, जहाँ सरफेस का भी महत्व होता है। अब ये ट्रेंड का है।
अब ये ट्रेंड में अगर हम देखें ये वाला एरिया अप्रोक्सीमेट, देखो ये पैटर्न यहाँ से एक नए पैटर्न में ढल रहा है। ढल क्यों रहा है? क्योंकि देखो ये वाला पोर्शन जो आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये डबल टॉप बन रहा है और ये गिरावट का पोर्शन है एक जो मैं चैनल भी बना रहा हूँ। इस चैनल के पैटर्न से यहाँ से लो, यहाँ जब जहाँ खत्म हुआ उस वाले पोर्शन पे कितने 1 घंटा 17 मिनट 77 बार। फिर उसके बाद में अगला स्टार्ट हो गया, अगला खत्म कहाँ हो रहा है? ये वाले पोर्शन पे। 1 घंटा 17 73 बार लगभग आपको आएगा। फिर अगला स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे थर्ड टाइम पे 1 घंटा 17, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर ये स्टार्ट होगा अगला वापिस से, इसमें बीच में पोर्शन में वो आ गया क्योंकि ये अप ट्रेंड गया बीच में, तेजी से इस को छोड़ा इसने, इसके बाद रेस्ट किया, यहाँ से हमने अगला पोर्शन लिया। फिर यहाँ पे जब ये खत्म होता है लगभग ये जो इस एरिया को टच करता है, तो अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया दे देगा एक ट्रेंड मैच्योरिटी का। तो एक दिन के अंदर 3-4 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जैसे आपने हाँ, पहले। हो सकता है। पैटर्न से रिलेटेड होता है, ट्रेंड से रिलेटेड होता है, डायरेक्शन से रिलेटेड होता है। इसके कई सारी तरीके हैं, लेकिन मेरे लिए भी मैं ये कहता हूँ कि आसान नहीं है। ये आसान अभी आपको मिल रहा है तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दे देता है